बीजेपी के एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने प्रमुख सचिव विधान परिषद को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में सरकार से एक मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो विभिन्न आरोपों में फंसे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। नेताओं के ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है, नेताओं के मामले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट या एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए निस्तारित हो रहे हैं, लेकिन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर विजय बहादुर जी हैं। एक आपने पत्र लिखा है विधान परिषद प्रमुख सचिव को, क्या है ये मामला, क्या मांग की है? संतोष भाई, जब विधान परिषद चलती है तो प्रत्येक सदस्य को विभिन्न नियमों में यह विषय उठाने का अधिकार है। मैंने भी विधान परिषद की जो नियमावली है उसके नियम 110 के अंतर्गत एक प्रस्ताव दिया, 2 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और हमने उसको लिख दिया है, विधान परिषद में उठाया है कि जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक नेताओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले पर उनके जो मामले हैं उनके निस्तारित हो रहे हैं, तो प्रदेश के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों पर आप भी जानते हैं कि यौन उत्पीड़न से लेकर के और बहुत सारे मामले आपराधिक मामलों तक हुए हैं, तो उनके मामले भी उसी तरह से एक सुनिश्चित कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उन मामलों के भी निस्तारण की प्रक्रिया हो। निश्चित तौर पर कई लोग अधिकारी मुझे मिले थे जिन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको नोटिस आती है। अब उनके बाल बच्चे पूछते हैं कि भैया ये किस चीज की नोटिस है, तो सेवा काल के दौरान भी अगर जिस तरह के मामले आए हैं तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके कोई त्वरित व्यवस्था सरकार करे कि जो उन पर आरोप लगे हैं या जो जांचे हैं उनका त्वरित समाधान करते उस पर कार्रवाई हो। इस तरह का एक हमने मांग विधान परिषद में की है। सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय सभापति जी ने भेजा है, तो जब उसका उत्तर मिलेगा तो बताएंगे आपको। ये कहा जा सकता है कि जो अफसरशाही है, जो अफसर हैं, जब वो फंसते हैं किसी भी मामले में, कोई दूसरा आदमी, नेता फंसता, आम आदमी फंसता, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अफसर तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें अफसरों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन और वो जांच में दोषी भी पाए गए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये 6 से 7 सालों की सरकार में कोई एसओपी नहीं बन पाई अभी तक ऐसी नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए? देखो संतोष भाई, इन 6-7 वर्षों में अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट भी किया। उनकी जो सेवा नियमावली है, बड़े जबरे रिटायरमेंट तक की स्थिति बनी है, तो सरकार ने कार्रवाई की है। पर एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाना और सरकार को पहल कर कार्रवाई करना, तो इसकी एक सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनका भी समयबद्ध ढंग से उसका समाधान हो, उसकी सुनवाई हो, निस्तारण हो। वो निर्दोष हैं तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए, वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब आगे क्या सरकार अगले सेशन में जवाब देगी, इस पे बताएगी? हमारा सदस्य के नाते सवाल हमने रख दिया। विधान परिषद की कार्रवाई का हिस्सा है, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय सभापति ने दिया है, तो जो सरकार की जो कार्रवाई है, विधानमंडल की अपनी एक कार्रवाई की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जवाब मिलेगा। धन्यवाद। ये विजय बहादुर पाठक हैं जिन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो नौकरशाह तमाम मामलों में फंस जाते हैं, उनके मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो। अक्सर तो यही देखा जाता है कि जब मामला बड़े साहब का होता है, किसी आईएएस और आईपीएस का होता है, तो या तो वो मामले दबा दिए जाते हैं, और अगर अफसर फंसते भी हैं तो उन पर सिर्फ जांच में दोषी मानकर फाइल को दबाया जाता है, कार्रवाई नहीं होती। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।